हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज क्लास में हम आपको पेपर सेकंड भारत में शिक्षा के समवर्ती मुद्दे कंकरेंट इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चन है आपका, सरकार के द्वारा संपूर्ण देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। क्वेश्चन क्या है आपका कि सरकार के द्वारा संपूर्ण देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 4A में क्या वर्णित है। संविधान का भाग जो 4A है उसमें क्या वर्णित है। मौलिक कर्तव्य, जो संविधान का भाग 4A है उसमें मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं जो कि रूस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य? रूस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग 4A में एक नया मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया है। जो मौलिक कर्तव्य 4A है, जो कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो उसमें एक और नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, वो कौन सा है? 51 टा। कौन सा जोड़ा गया है? 51 टा या फिर 51 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? एक तो जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 21, उसमें एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है, और जो मौलिक कर्तव्य है जो कि 4A में वर्णित है उसमें एक नया अनुच्छेद 51 टा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं। मूल अधिकार जो है वो अमेरिका देश से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिए गए हैं, और जो मूल अधिकार है वो अमेरिका देश से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पाया कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए किए जा रहे जो प्रयास हैं वो पर्याप्त नहीं है। ऐसी कौन सी समिति है जिसने पाया कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जो किए जा रहे प्रयास हैं वो पर्याप्त नहीं है? जनार्दन रेड्डी समिति, जो कि 1992 में आई थी, उसने पाया कि जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए किए जा रहे जो प्रयास हैं वो पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मूर्ति समीक्षा समिति कब आई। तो जो राम मूर्ति समीक्षा समिति थी वो 1990 में आई, मतलब 1990 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मूर्ति समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन है। राम मूर्ति समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राम मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की धारा 15 में क्या वर्णित है। संविधान की धारा जो 15 है उसमें यह वर्णित है कि जो यह अनिवार्य शिक्षा है वो सबके लिए होगी, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे वह किसी धर्म का हो, चाहे वह किसी लिंग का हो या स्थान का हो। जो अनिवार्य शिक्षा है वो सभी के लिए अनिवार्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की जो स्थापना है वो 1957 में की गई। 1 जुलाई 1957 में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद में क्या कार्य निर्धारित किए गए। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद में कौन कौन से कार्य निर्धारित किए गए? प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए योजना बनाना, प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का सर्वेक्षण करना, प्राथमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम तथा साहित्य तैयार करना। प्राथमिक शिक्षा परिषद में क्या क्या कार्य निर्धारित किए गए? प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए योजना बनाना, प्राथमिक शिक्षा विस्तार के लिए योजना बनाई गई, उसके सर्वेक्षण के लिए कार्य किया गया, और जो पाठ्यक्रम तथा साहित्य था उसको तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग कब आया। तो कोठारी आयोग 1964 में आया, और कोठारी आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट थी वो 1966 में प्रस्तुत की। तो कोठारी आयोग कब आया था? 1964 में आया, और कोठारी आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट थी वो 1966 में प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की स्थापना तथा गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ।
तो कोठारी आयोग का जो गठन है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ? दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुआ। कोठारी आयोग का गठन जो है वो दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग को और किस नाम से जानते हैं? कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए? सन 1975 से 76 तक 5 वर्ष की प्रभावी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था देश के सभी बालक बालिकाओं के लिए की जाए और सन 1985 से 86 तक 7 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सभी बालकों बालिकाओं को दी जाए। इस प्रकार सन 1986 तक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। इसमें यह कहा गया कि 1986 तक 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बालक हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को प्राप्त कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में कितने किलोमीटर पर विद्यालय उपलब्ध होने की बात कही गई है? क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में कितने किलोमीटर पर विद्यालय उपलब्ध होने की बात की गई है? प्राथमिक जो कि 1 से 5 तक है उसमें 1 किलोमीटर और उच्च प्राथमिक जो कि 6 से 8 तक है उसमें 3 किलोमीटर पर विद्यालय उपलब्ध होने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई? भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति विलियम हंटर की अध्यक्षता में की गई। भारतीय शिक्षा आयोग जो था उसकी नियुक्ति विलियम हंटर की अध्यक्षता में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई? भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1882 में की गई। कब की गई? 1882 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग ने किसके संबंध में कहा? भारतीय शिक्षा आयोग ने किसके संबंध में कहा? तो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जो भारतीय शिक्षा आयोग आया था उसने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और यह कब आया था? 1882 में आया था और किसकी अध्यक्षता में? विलियम हंटर की अध्यक्षता में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 जुलाई 1854 को कंपनी संचालकों ने किसका घोषणा पत्र तैयार किया? 19 जुलाई 1854 को कंपनी संचालकों ने वुड का घोषणा पत्र तैयार किया। किसका घोषणा पत्र तैयार किया? वुड का घोषणा पत्र तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1893 में राष्ट्र प्रेम की भावना से प्रेरित होकर बड़ौदा के महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ ने अपने राज्य के कितने गांवों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना लागू की? कितने गांवों में लागू की? 9 गांवों में लागू की। सन 1893 में राष्ट्र प्रेम की भावना से प्रेरित होकर जो बड़ौदा के महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ थे उन्होंने राज्य के 9 गांवों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ौदा के महाराजा सियाजी राव ने कब अधिनियम बनाकर अपने राज्य के सभी बालक बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया? कब कर दिया? सन 1956 में अनिवार्य कर दिया। तो बड़ौदा के महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ थे, उन्होंने सभी बालक बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य 1956 में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय कब बनकर आया? लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय कब बनकर आया? 1899 में बनकर आया। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय 1899 में बनकर आया। तो आज की क्लास में हमने पेपर सेकंड भारत में शिक्षा के समवर्ती मुद्दे कंकरेंट इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बीए 4th सेमेस्टर के चारों पेपर्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 पर मैसेज करके सभी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बीएड 4th सेमेस्टर की जो सभी पीडीएफ है वो 99 रुपीज़ की है, जिसमें आपको थ्योरी भी दी जाएगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।